एंड आई से दैट अभी आगे का जो सिनेमा है वो और तेजी से बदलेगा 10 साल में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. Because I was speaking to some of the Nepali filmmaker here, you're not using Alexa, but you're using, I think, red camera mode here in shooting. And because of the red camera and all this kind of thing, technology की वजह से बहुत सारी चीज़ों का खर्चा और वो चीज़ें कम हो गई, है ना? आपका स्टॉक का खर्चा कम हो गया है, आपका सारी चीज़ों का खर्चा कम हो गया, एडिटिंग वो सारी चीज़ों में आपको फायदा मिल गया. आप लैपटॉप लेकर के घर में बैठ कर के एडिट कर सकते हो. You don't need big studios and all this kind of thing. Sound dubbing अगर उस तरह की चीज़ें तो उसमें दिक्कत नहीं हो. तो टेक्नोलॉजी भी आपको हेल्प कर रही है. तो अभी आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद में मोबाइल से भी कैमरा से भी फिल्में बनने लग जाएंगी. एंड इस एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड तो छोटी छोटी फिल्में बन रही है और आप पा रहे हैं कि YouTube में अगर आप जाएंगे और YouTube में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे 10-10 मिनट की बहुत खूबसूरत फिल्में हरियाणा के किसी बच्चे ने बना करके डाली है, पंजाब के किसी बच्चे ने बना के डाली है, तमिलनाडु के किसी स्टूडेंट ने बना करके डाली है. एंड एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा किया है. ही इज अ बैंगलोर बेस्ड किड. उसने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है एंड फॉर स्टीवन स्पिलबर्ग, एंड स्टीवन स्पिलबर्ग रोट टू हिम द थैंकिंग लेटर कि इट्स अमेजिंग वर्क एंड ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. So these kids are coming with new sensibility, with new idea, with new story, and they'll change the whole world. हम लोग है ना वेटरन टाइप के हो जाएंगे, हम लोग भी धीरे धीरे करके उनको हमको भी रास्ते से निकाल देंगे. एंड फॉर मी दैट विल बी बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई एक नया पूरा का पूरा चेंज आएगा. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी लाइक ऑनरेबल एम्बेसडर जस्ट मेंशनिंग कि यंग फेसेस. बॉस आप लोग बहुत बड़ी होप हो बिकॉज आप ही ना सिनेमा चेंज करो, बिकॉज यू आर द व्यूअर. You are changing cinema. We are not changing cinema. It's you, your sensibility, because you're going, watching and appreciating the good cinema. And because of that, producers, the people who have money, who are putting money into cinema, they have to change. ना? उनको पैसे कमाने, उनको आपके और मेरे इमोशन से कोई मतलब नहीं. वो कहेंगे मैं 2 करोड़ की मैं फिल्म बनाता हूँ, तो 2 करोड़ 50 लाख मुझे आ जाए. वो कैसे आ रहे? कि यंग जनरेशन के लिए कुछ अच्छा सिनेमा बनाया. यंग जनरेशन को जो पसंद आए तो बनाओ. यंग जनरेशन को पसंद आएगा, उसकी सेंसिटिविटी को पसंद आएगा. यू आर चेंजिंग सिनेमा एज अ व्यूअर, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इट्स अ व्यूअर हु चेंज सिनेमा. बिकॉज इफ यू एप्रिशिएट द रूटीन दैट काइंड ऑफ सिनेमा, वही सिनेमा फिर बनेगा ना. बिकॉज अगर अच्छा सिनेमा आता है वो नहीं चलता है. आई गिव यू अनदर एग्जांपल अबाउट दिस थिंग, दैट्स वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. व्हाई now the studios and big producers are putting money for Pal Singh Tomar or Kahani or Vicky Donor. Why? It's not because these films are great films. Yeah? It's not because of this film are great film. It's not because these films are very good film. Why this film? Because this film are good film. They are critically acclaimed film. But bottom line is these films earn money. 4 करोड़ की पाल सिंह तोमर अगर आपको 14 करोड़ देती है, 8 लाख की कहानी अगर आपको 60 लाख देती है, तो दैट मैटर्स टू दैट. उनके लिए वो मतलब, उनके लिए कहानी कैसी भी हो, चीज कैसी भी हो, बिकना चाहिए. तो अगर उनकी बॉटम लाइन ये है और आपकी कहानी ये है और आपका ऑडियंस जो है वो अभी तैयार हो चुका है नई चीजों को, नई कहानी को अप्रिशिएट करने, सो यू आर चेंजिंग द सिनेमा. You are forcing the real forces to change the way to look the cinema. So I am so thankful to all of you, and please, and I am very hopeful that our Nepali cinema will change and you'll bring a new kind of cinema, and I'll be very happy to watch it. Thank you so much. Thank you so much, Sanjay ji. We now open the floor for all of you to ask questions if you have any. तपाईहरुमा के प्रश्न जिज्ञासा छ भने प्लिज नजिकै सोधिदिनु होला. मैले पछाडी हात उठेको देखेँ. I just want to request before question answer session, because we have I think very little time, yeah, or whatever time we have, we should utilize the time, ask question.
Good evening from Dilpasnet. At the outset of today's artistic program, I came to know the statement from you that you made a statement. Particularly, you know, I explored myself, from which I learned how to write a script. Would you please clarify it? Thank you. Sir, you should have come yesterday. Actually, I had a whole day session for how to write a script. So yeah, but because in one word or in two words or in one sentence, in two sentences, I don't think it will be sufficient. Yeah. I think you mistook my question. You made a statement from your own words, okay? I explored myself how to write a script. You made that statement. Please clarify. Yeah. But I was mentioning that in terms of yesterday the session which I had. So what happens then when you're talking about a script, when you're teaching and when you're taking class on script writing, and so people ask question to you, what is a script? Right? Sometimes they ask as simple question, what is a script? While answering that, you explore yourself. What is a script? So while answering that, somewhere you also understand, and I'll tell you from my personal experience, when I got a job as an assistant professor in Madhya Pradesh after MPhil, I went and my class was 40 minutes class. So I have to prepare for that 40 minutes class that it should, that the students should not get bored. They should be entertained. At the same time, the knowledge should be part there. When I took my first class, I come back to my hotel room where I was staying. I wrote my first letter to my guru, that is Professor Nawar Singh, that now I realize how much preparation you must have done for this 90-minute classes. Because while teaching, you learn how much you have to learn yourself actually. Because teaching is not teaching or it's not just giving lecture and all this kind of thing. While teaching, you have to really understand. And while teaching, you learn actually. So in that way, I was saying I was exploring myself. Yeah. Thank you. प्लीज बोलिए जी बहुत बढ़िया बात है प्लीज बहुत अच्छा लगेगा सुन थैंक यू तपाईले भन्नुभयो कि यो जेनेटिक जुन प्रभाव भन्नुपर्ने हो नि मतलब जेनेटिक हुँदैन जुन अब सिंगरको एउटा ग्रेट सिंगरको छोरा सिंगरै हुनुपर्छ भन्ने छ खुनकी बात अनि खुनकी बात त मैले गरेर राखे तपाईले यो भन्नुभएको मतलब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो जेनेटिक पनि लिटल बिट हुन्छ होला र प्लस अब जसको घरमा जन्म लियो त्यसको घरमा चाहिँ त्यो माहौलले पनि उलाई असर गर्ने भएको हुनाले नासिर हुसैनको छोरा आमिर खानले चाहिँ लिटल बिट राम्रो फिल्म बनाएको थिए र त्यस्तै तपाईको स्क्रिप्ट राइटिङमा चाहिँ पुरानो राइटरहरु र तपाईमा के डिफरेन्स हो जस्तो त्यसमा I'll reply. I understood your question. देखिए क्या है कि ये बिल्कुल सही है कि चूंकि घर में माहौल वैसा रहता है कि सिंगर के घर में सिंगिंग का माहौल है बच्चा बचपन से सुनता आएगा सुर और ये सारी चीजें कान में आएंगी थोड़ा रियाज भी करेगा तो बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है लेकिन अगर वो आगे जाकर के पता चला कि वो बच्चा बेसुरा है ये भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि मतलब रियाज करने से सुरी समझेगा ना वो लेकिन बेसुरा भी हो सकता है सो वो मैं उस सेंस में कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही हो वो जेनेटिक या खून के हिसाब से मैं उस सेंस में कह रहा था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपके ऊपर फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम मेरे बेटे को लो मेरे बेटे को लॉन्च करो है ना वो है वो थोड़ा सा उस सेंस में मैं कह रहा था मैं इस बहुत डेरिवेटिव सेंस में नहीं कह रहा था और ये कि जो पुराने जैसे मैं हूँ अब मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ राइट लेकिन उसके लिए मुझे वो क्राफ्ट लर्न करना पड़ा है अगर मेरी बच्ची को करना है स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो उसको सीखना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी बच्ची है वो स्क्रिप्ट राइटर नहीं बन जाएगी उसको चांस मिल जाएगा बिकॉज मैंने ग्राउंड वर्क तैयार किया हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ
एक्टर एक्ट्रेसेस को, मैं प्रोड्यूसर को जानता हूँ, मैं डायरेक्टर को जानता हूँ, कहेंगे मेरी बेटी स्क्रिप्ट लिखेगी, प्लीज इससे बात कर लो, वो चांस भी दे देंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ, यू फाइंड कि कई फिल्म एक्टर के जो बच्चे हैं वो आए फिल्मों में लेकिन उसके बाद गायब हो गए। देवानंद का बेटा सुनील आनंद आया था, आज आपने नाम सुना उसका? नहीं। सर सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त था, और आपको मालूम होना चाहिए एक फिल्म आई थी नाम, है ना, नाम आई थी। नाम फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजेंद्र कुमार, और नाम उन्होंने इसलिए बनाई थी, महेश भट्ट डायरेक्टर थे, इसलिए बनाई थी कि उनके बेटे कुमार गौरव का कैरियर नीचे जा रहा था, उसका कैरियर ऊपर उठ गया। कुमार गौरव के लिए वो फिल्म बनाई गई थी, उसमें कुमार गौरव तो वहीं पे रह गए, संजय दत्त का कैरियर ऊपर चला गया। सो कई बार ये होता है कि ऑडियंस किसको एक्सेप्ट करती। आज कुमार गौरव का कहीं पता नहीं है, लेकिन संजय दत्त एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। सो ये बहुत सारा इस तरह का होता है कि लोग उस तरह का पसंद करते हैं या उस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि, क्योंकि टेक्निकल जो चीज है या इंजीनियर, और इसलिए मैंने इंजीनियर और डॉक्टर का उदाहरण दिया कि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे एक्टिंग ऐसा क्यों मान के चलते कि ट्रेनिंग नहीं की जाए, वो नहीं की जाए और फिर उस वजह से हो जाए, है ना। तो उस तरह का नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा के दोनों बेटे हैं, दोनों बहुत ट्राई किया, कोशिश करी, नहीं हुआ कुछ। बेटी बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली गई और उस तरह का हुआ। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बेटा प्रोड्यूसर हो जाएगा, एक बेटा डायरेक्टर हो जाएगा, बेटी और किसी हीरो को लेकर वो फिल्म बनाएंगे। सो इस तरह की कोशिशें करनी पड़ती है और होता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो क्राफ्ट है, वो चीज है, तो सीखें, ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा आप अपने क्राफ्ट और अपने आर्ट से बड़े नहीं, आप उसके प्रति हम्बल रहें, मेरी ये रिक्वेस्ट। गोल्डन एज अफ इंडियन सिनेमा, त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा के डिफरेन्स? What's the difference between the time of Mrinal Sen, Mehboob Khan and Raj Kapoor and the Indian film industry now? The very basic difference is in passion. They have the passion actually. They had a lot of passion to make film. For them, cinema and film were not commerce. It was their love. Today, it was passion, love, money. So थोड़ा सा e-commerce इसमें आ गया. Why? Because now we don't have individual producer. We have a corporate. So they have a chart. They have a chart. Okay, your budget is this. So many days you have to finish the film. Can you imagine in today's time that Mughal Azam is going and going and going and shooting and shooting and shooting, and then they don't have money, so everything is abandoned and all this kind of thing. Then again they got the money, and then again they're shooting. Yeah. So that's the case. They had the passion actually. They had the greatest passion, and they were great storytellers. And I think we have to learn a lot from them about this aspect, and then it will be changing kind of thing. And the new filmmaker who few names which I mentioned, they are trying to do the same. Good evening, sir. Yeah, good evening. What suggestion would you like to give to Nepali people, those who want to work in Indian cinema? I mean, how should they start? Unfortunately, there is no proper forum. There is no proper way. There is no window. Okay, you go register yourself there and all this thing. The only thing you have is that if you have a film directory and if you have watched the Hindi films and if you know about the producer, director's name with whom you want to work, or you yourself want to direct or something, so you want to meet a producer and all this kind of thing, you have to come there, you have to stay there, and you have to meet. It will take its own time, and Bombay is not an easy place to break it, especially the film. So my suggestion to you is that if you are passionate about that thing, so please come, but please come with a little bit preparation. Don't just come there without any preparation. If you are a storyteller, come with at least 4 or 5 stories. Yeah. If you are a director, come with some stories which you want to share, which you want to explore with others. Right? If you want to get into the production side, you should learn the craft of production, what it requires to be there. If you are an actor or actresses, of course you know that actresses takes, the route is much more difficult actually.
because there are thousands of people coming every day to Mumbai to become actor and actresses. So again, you have to go to casting agencies and all these people. There are so many casting agencies, good casting directors are there in place right now. So they do the audition and all this kind of thing. You have to find out about their name and all these things. So that's the way. And it's a long way. It's not easy, and you have to explore actually. Yeah. नमस्ते सर। नमस्ते। ये अभी मॉडर्न जनरेशन के लोग इंडिया में क्यों ये क्रिएटिव के पीछे क्रिएटिवनेस को आगे लाने के बजाय क्यों ये शोबिज़ के पीछे चल रहे, why they are running behind showbiz rather following creativeness? In my opinion, as you shared your views, I'm always running behind creativeness, and my intention is to promote creativeness and bring creativeness forward. But ये जो अभी के मॉडर्न लोग हैं वो क्रिएटिव के पीछे नहीं लग रहे, ऐसा लगता है ये क्यों है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत जनरलाइज करके बोल रहे हैं। आपने कहा कि जो मॉडर्न जितने लोग हैं वो क्रिएटिव। मॉडर्न पॉपुलर क्या होता है? मतलब नहीं, आप मुझे समझाइए मॉडर्न पॉपुलर क्या होता है? हाँ? See, they are popular, they are not modern. You have to understand what is modern and what is popular. These are two different things, right? तो मॉडर्न होना पॉपुलर होना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वो टीवी पे आते हैं या सिनेमा पे आते हैं या उसमें आते हैं तो जाहिर है कि वो उसी वजह से आए क्योंकि उनको इसमें आना था। आपको एक्टर नहीं बनना है, राइट? यू वांट टू अ क्रिएटिव पर्सन, so that's your personal choice. You cannot impose your personal choice on me. Is it? मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं तो मेरा क्रिएटिविटी छोड़ो, तो मेरे साथ में काम करो, तुम साथ भी कभी बहुत ही में काम करोगे, right? You say no, I won't do it, I don't like it, so that's your choice, right? So these people they want to go for glamour world, they are vying for attention, they like when they come out, so many people are watching them. Sometimes it happens to those actresses, they come to the restaurant and if someone is not looking at them, they create some drama or something other. People should look at me, I'm an actor. Yeah, so they sometimes create. So yeah, in that way, it's a very different way. So you're talking about if actresses, so why are not they understanding this thing? sorry? उनको नहीं समझना है, उनको नहीं समझना। Namaskar to everybody. Namaskar. I am social worker, and actually I don't see many films, but what I have seen that there is shown the hero who can kill many people, who has very good muscle, and that is so giving the message to the society that if somebody wants to be the hero, then he should have the guns and he should kill the many people so that he can be the hero. So, as experienced persons of India, what do you say towards this message which is given by the film industry in the world? Thank you. This is one of the genres which you will say, और ये genre जो है बहुत ही popular और उस तरह का रहा है. Why it is popular? Why it is so many films are made like that? If you read history, yeah. If you read history and all this kind of thing, you don't remember the name of the ruler who did good work. You remember the name of the ruler who conquered. Yeah, most of the time they were most popular. कि उन्होंने ये जीता, ये किले तोड़ा, वो किया, ये किया. एक अजीब तरह के fascination हमारे कहीं ना कहीं रहा है. दूसरी चीज ये रही कि it becomes very popular. It becomes very popular kind of thing. Everyone is getting frustrated, everyone is like tortured and everyone is humiliated.
है ना, गांव में और उस तरह का करके वो सारी चीजें, तो उसको क्या लगता है कि ये जो हीरो है ये मैं हूं। So वो जो exploitation है, as a creative people, as a writer or as a director, what we understood, ये emotion बहुत पकड़ लो। So what will happen that जो person who is humiliated, who is down and all this kind of thing, he feels कि ये वो नहीं मार रहा, ये मैं मार रहा, क्योंकि वो नहीं मार पा रहा real life। So somewhere that thing happens, and that's why these kind of films becomes much more popular. And because this film become much more popular and it earned a lot of money, so people are putting money on this kind of film. I'll give you another example about this kind of thing. I was watching a film in Bhopal, a small town, the capital of Madhya Pradesh. I was watching a film called Akrosh by Govind Nilani. And in this film, there is one particular scene where the goons come and throws stones on Nasiruddin Shah's house. And Nasiruddin Shah जो है ना वो छिप जाता है, वो टेबल के नीचे घुस जाता है, and all this kind of thing, और पूरी ऑडियंस जो है ना हूट करने लगती। That's a reality. हाँ? गोविंद रानी was showing reality. He is a sensitive filmmaker. He was showing reality. और पूरा हॉल चिल्लाने लगा, अरे यार धर्मेंद्र होता ना दरवाजा तोड़ के बाहर निकलता मार। So उनका एक्सप्रेशन ये था, for them the hero is धर्मेंद्र, not Nasiruddin Shah, वो जो टेबल के नीचे छिपा। So I'm sorry, but these are the facts of the life. I see a lot of people interested in questions, so what we can do is I'll first take the questions, and then you will summarize. Okay. Okay. Namaskar to everybody. I'm Neeraj, right? Sir, I'd like to ask you. Excuse me, sir. I'm listening to you. Sorry. Right. I'd like to ask you that about. As well as I'd like to object to our friend's question, or he's just talking about simply about that Amir Khan. No? He talked about Amir Khan. So basically, Tare Zameen Par, right? So how to analyze that movie, sir? Tare Zameen Par. Basically, from my opinion, my side, I think that is completely emotionally blackmailed movie. So what do you say, sir? From my side. आप है ना मेरी बॉम्बे जाऊंगा वापस, दुकान बंद करवा दो। Completely emotionally blackmailed movie. हाँ मैं वापस अभी बॉम्बे जाऊंगा। जैसे कि पहला फोन मुझे आमिर खान प्रोडक्शन से आएगा, क्या बोल के आएगा? जैसे कि वो मूवी बेसिकली आर्ट मूवी टाइप ऑफ आर्ट, बट वो पैसे कमाने के लिए बनाए मूवी जैसा लगता है। जैसे कि बच्चे भी देखे, उसके फादर मतलब उसके भैया भी देखे, उसके फादर भी देखे, उसके मम्मी भी देखे, उसके टीचर भी देखे, उसके प्रिंसिपल भी देखे, सब लोग देखे, पैसे आपने देखी? Obviously, I have seen that movie. That's what I'm. So we're moving to next question. Yeah. Hello, sir. I'm also passed out from JNU. Oh. So I could relate most of the things you're talking about JNU. So my question is, what made you or what inspired you to write such an amazing story of Iron Family? I'm actually a fan of that movie. Oh, thank you so much. Sir, my name is Asim, and recently I am working in a script and I am having trouble with dialogues. So you write such wonderful dialogues. So what is your technique? कहाँ से निकलता है? नमस्ते, my name is Dipendra अनि तपाईं यहाँ आउनुभयो, आफ्नो कुरा सेयरिङ भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि। तपाईको यो हजारौं ख्वाइसे ऐसी वो मलाई एकदमै राम्रो लागेको। त्यसको त लास्टको एन्डिङ छ नि, द्याट वाज ब्युटिफुल। वो हिरो चाहिँ जो क्रान्ति गर्छु भन्छ त्यो वाट बेलायतमा पढ्न जान्छ अनि जसले चाहिँ पहिलादेखि माया गरेको त्यो हेर्नु छ, ओ द्याट वाज रियली मतलब हाम्रो त भर्खर क्रान्ति भएको, हामीलाई त एकदम छोको। थ्याङ्क यू भेरी मच। र मेरो क्वेसन के छ भने जस्तो इन्डियाको जो मुभीहरू बनिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ के छ भने म्याक्सिमम अडियन्सहरूले चाहिँ इन्डियन मुभीलाई हेर्छ, नेपाली मुभीलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ। इभन त राम्रो भइकन त्यो नेपाली मुभीलाई नेग्लेक्ट गर्छ। र समस्या के खडा हुन्छ भने अब नेपाल त साधन स्रोतमा पनि कम छ, पैसा पनि कम छ, अडियन्स पनि कम छ। अब हाम्रो
मुभी इन्डस्ट्रीले त टेक्निकली त इन्डियासँग च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, इभन स्टोरीमा च्यालेन्ज गर्ने हो। तर यहाँको अडियन्समा चाहिँ के भान परेको छ भने आमिर खान, सलमान खान, दबङ, बडीगार्ड भन्ने भान परेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मुभीले चाहिँ कसरी चाहिँ वाट इन्डियासँग वाट फाइट गर्न सक्छ, मतलब फाइट भन्दा मतलब कसरी उभिन सक्छ त इन्डियासँग, मेरो क्वेसन थियो सर। एन्ड आई नो थ्याङ्क यू भेरी मच। Namaste sir. First of all, I would like to express my thankfulness to you for coming to Nepal, and we are so much humbled to have you here. First of all, I would like to express that I watched your movie Pansing Tomar, and I found it really touching. By the way, how that character in the movie, that Pansing Tomar was expressed, how he was told, how he was directed, and how the story was written, that really touched me. That ice cream scene, that Japanese girl explaining, I love you, Pansing Tomar, and Pansing Tomar dying at the end. Those things were really awesome. Those things were really awesome. So my question here is, I work in a group, we make movies, we are very young filmmakers, and we often debate on issues like, is Dabangg a good movie or not? Because it's a commercial cinema, and we watch Ingmar Bergman movies and Stanley Kubrick's movies and various other movies, and we debate on things like, is Dabangg a good movie or not? Is Rowdy Bravo a good movie or not? So can you please explain, is it a good movie or not? Just take that many questions because he's already full of questions. So before you forget the questions, so we have questions here. Let's hear him now. I'll answer with सारे ज़मीन पर जो मेरी दुकान बंद करवाने में लगे हुए हैं। आमिर खान प्रोडक्शन वापस जाऊँगा, कहेंगे क्या बोल के आया था बे, इधर आ। Yeah, like but you are absolutely right. Or I believe that whenever you make a children film, No. Please, अरे यार भाई साहब मुझे भी बोलने दो ना थोड़ा सा, है ना? मेरे पास माइक है, बोलने नहीं दूँगा, ठीक है? So because मैं हमेशा से कहता था कि बच्चों का सिनेमा बनना चाहिए, और हिंदुस्तान जो है जिसकी 30% पॉपुलेशन जो है अंडर 15, और बच्चों का सिनेमा 2 या 3, और मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्क्रिप्ट कमेटी में था, और मैंने मिस्टर दास से बहुत कोशिश करी कि कुछ सिनेमा बने, और आपको विश्वास नहीं होगा कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की पहली रिलीज फिल्म गट्टू है। 200 फिल्में हैं जो बंद करके रखी हुई है, डब्बे में बंद है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, क्योंकि वो रिलीज नहीं हो पाई। बच्चों की फिल्में वहाँ पे रिलीज होना बहुत मुश्किल है, राइट? And again, I want to tell you that film making in India is not passion; it's a commerce also. Again, I reinforce which I mentioned yesterday कि आप